अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, चंद साल पहले पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान में से एक रोज़ एक कॉल ट्रेस की जाती है। पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसियां हैं उनकी जानिब से एक कॉल ट्रेस की जाती है। वो जो कॉल थी वो बलूचिस्तान से इंडिया की तरफ की गई थी। बलूचिस्तान में से वो कॉल गई थी इंडिया की तरफ। और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं जाहिर सी बात है मशकूक कॉल्स को मॉनिटर करती रहती हैं, तो वो भी कॉल मॉनिटरिंग में आ गई। उस कॉल में बलूचिस्तान से जो बंदा बात कर रहा था, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, वो बंदा बात कर रहा था मराठी ज़बान में। मराठी ज़बान में। अब ये एक अजब बात है, वैसे अजब बात है, क्योंकि पाकिस्तान में मराठी है ही नहीं, पाकिस्तान में मराठा नहीं है। और बलूचिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है मराठी। बलूचिस्तान में तो दूर दूर तक मराठों का कोई नामो निशान नहीं है। असल में इंडिया का एक महाराष्ट्र का जो इलाका है, यहाँ पर मराठी कौम रहती है। तो जनाब इस कॉल में मराठी ज़बान में बात की जा रही थी। लेकिन इसके फ़ौरन बाद फिर पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी के लोग जो ये कॉल मॉनिटर कर रहे थे वो हरकत में आ जाते हैं। निंजा टर्टल्स, हमने इनको नाम दिया है निंजा टर्टल्स। निंजा टर्टल्स एक्टिव होते हैं फ़ौरन और पहुंच जाते हैं उस बंदे तक जो इस कॉल पे बात कर रहा था, वहाँ तक पहुंच जाते हैं। जब उसकी कुंडली निकाली जाती है, उसकी जब कुंडली निकाली गई तो पता चला निंजा टर्टल्स को कि ये बंदा तो बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। वो खुद भी हैरान हो गए, ये तो बड़ा ही एक पहुंचा हुआ बंदा है। रॉ, इंडिया की जो सीक्रेट एजेंसी है रॉ, उसका हाजिर सर्विस ऑफिसर था, जो कि इंडियन नेवी में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड नहीं, हाजिर सर्विस कमांडर था। और उसका नाम था कमांडर कुलभूषण यादव। कमांडर कुलभूषण। कान खड़े हो गए निंजा टर्टल्स के कि ये बंदा बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रहा है। और फिर मज़ीद मालूम यह होता है कि ये जो शख्स था ये हुसैन मुबारक पटेल के फ़र्ज़ी नाम से फ़र्ज़ी इंडियन पासपोर्ट बनवा के ईरान के अंदर गोल्ड स्मिथ सोनारा बन के काम कर रहा था, सोनार बन के काम कर रहा था। लेकिन इसके फौरी तो अच्छा, बलूचिस्तान का वैसे लंबा बॉर्डर है ईरान के साथ, ये बात याद रहे, उसका लंबा बॉर्डर ईरान के साथ। तो वहाँ वो ईरान में काम कर रहा था, आता जाता रह रहा था बलूचिस्तान के अंदर। अब वो कैसे आ रहा था दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी, लेकिन वो आ रहा था। इसके फौरी बाद ये होता है कि निंजा टर्टल्स इसको अरेस्ट नहीं करते। अलबत्ता इसके पीछे काफ़ी अरसे तक निंजा टर्टल्स लगे रहे, काफ़ी अरसे तक। ये ईरान जाता तो निंजा टर्टल्स, कोई ना कोई निंजा टर्टल इसके पीछे जाता। ये जनाब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता तो इनके पीछे वाली चेयर पर निंजा टर्टल बैठे हुए खामोशी के साथ गोलगप्पे खा रहे होते थे। ये पार्क में जाता तो निंजा टर्टल वहाँ पर माली बन के घास काट रहे होते थे। ये मंदिर जाता तो निंजा टर्टल पुजारी बन के इसकी टिंड पे तिलक लगा रहे होते थे और इसको प्रसाद दे रहे होते थे। और ये सब इसीलिए होता रहा क्योंकि निंजा टर्टल्स को पता था कि ये बड़ी मछली है, ये बड़ी मछली है, इसीलिए वो इसका पूरा नेटवर्क बर्स्ट करना चाह रहे थे, पूरे नेटवर्क तक पहुंचना चाह रहे थे। इसीलिए काफ़ी अरसे तक इनके पीछे लगे रहे कि ये क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, इसके गैंग में कौन कौन है, किस किस के साथ इसके लिंक हैं। असल में इनके अंडर एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क काम कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, जो कि बलूचिस्तान और कराची में ख़ास तौर पर बम धमाके, टारगेट किलिंग और ये सारी जो कार्रवाइयाँ था वो कर रहा था। और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो चाइना का BRI है वो भी टारगेट पे था। और ये जो पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी थी वो भी फैलाई जा रही थी। और फिर एक रोज़ एकदम से एक साथ पूरा का पूरा गैंग धर लिया जाता है। निंजा टर्टल्स पूरे के पूरे गैंग को धर लेते हैं। जो जहाँ था वहीं से पिकअप कर लिया जाता है, जो जहाँ था उधर से उठा लेते हैं उनको। ये पूरा जो नेटवर्क था ना, ये ईरान से चलाया जा रहा था, ईरान से। लेकिन अब ज़रा आप अक्टूबर की इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ देख लें, इसको साथ में जोड़िएगा इस स्टोरी के साथ जो कि अभी हमने आपके साथ शेयर की। इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि इंडिया इजराइल हेल्ड 15th राउंड ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप टॉक्स ऑन डिफेंस टाइज। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है मित्रों, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि दो मुल्कों के इतने जब गहरे रिलेशंस होते हैं ना तो वो फिर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाते हैं। इंडिया और इजराइल के बीच गहरी मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है। कौन इजराइल? ईरान का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ईरान के लिए थ्रेट नंबर 1 वो इजराइल। इसके इंडिया के साथ गहरे मिलिट्री रिलेशंस। ऐसे में ईरान के अंदर
इंडिया का इतना मजबूत, इतना मुनज़्ज़म जासूसी का नेटवर्क होना पाकिस्तान के लिए तो ख़तरा है ही, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा ईरान के लिए ख़तरा है। ईरान के लिए ज़्यादा ख़तरा है। कई ऐसी इजरायली कार्रवाइयाँ हैं ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों पे और दीगर एसेट्स के ख़िलाफ़, जिनके लिए एक ख्याल पाया जाता है कि इस काम के लिए इंटेलिजेंस इंडिया की जानिब से दी गई होगी इसराइल को, क्योंकि ईरान के अंदर इजरायली तो नहीं आ सकते, लेकिन इंडियन तो आराम से घूमते फिरते रहे। इंडियन एजेंट्स चाबहार पोर्ट के नाम पे और कई प्रोजेक्ट्स के नाम पे आराम से घूमते घामते रहे हैं और मजबूत नेटवर्क वो बना चुके हैं इंटेलिजेंस का। और इसी वजह से ईरान इंडिया को शक की निगाह से ज़रूर देख रहा होता है, और यही वजह है कि चाबहार पे चाइनीज़ फुटप्रिंट आपको अचानक से गहरा होता हुआ नज़र आया। हालांकि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इंडिया डोमिनेटेड प्रोजेक्ट था ना, इसको सीपेक का मद्दे मुकाबल बताया जा रहा था ना, कि जो चाइना ने सीपेक बनाया है, सीपेक के मुकाबले में हम चाबहार को डेवलप कर रहे हैं। यही कहा जा रहा था ना कि इट्स अ गेम चेंजर मंसूबा, और चाइना और पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है इसको धपड़दूस करना है हमने, तो इसीलिए हम चाबहार बना रहे हैं। टोटली इंडिया डोमिनेटेड प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके ऊपर क्या आ गया? चाइना उसके ऊपर आ गया। कैसे ऊपर आ गया? ईरान को कंसर्न पैदा हो गया कि ये इंडिया क्या कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर, और फिर आपने देखा कि इंडिया वहाँ से स्लोली डाउन होता हुआ नज़र आया, चाइना आपको वहाँ पर ऊपर आता हुआ नज़र आया। चाबहार के ऊपर भी चाइनीज़ आ गए। चाबहार का जो रेल का प्रोजेक्ट है वो चाइनीज़ को मिल चुका है। अब इसराइल के साथ इंडिया के मजबूत रिलेशंस और इसराइल के फिर ईरान के साथ हॉस्टाइल ताल्लुकात, ये सब क्या है? ये इंडिया और ईरान के रिलेशंस के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, इनका फ्यूचर अनसर्टेन बना देते हैं। इसराइल फैक्टर जो है वो इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस है उनका फ्यूचर अनसर्टेन बना देते हैं। लिहाजा जैसे इंडिया की चाबहार वाली इन्वेस्टमेंट तकरीबन धपड़दूस हो चुकी है, वैसे ही इंडिया का ये जो प्लान है कि हम ईरान के रास्ते यूरोप और रूस तक जाएंगे, ये प्लान भी हवा में झूलता हुआ नज़र आ रहा है। हवा में झूलता हुआ नज़र, अगर इसमें पैसे लगाए गए तो वो पैसे भी धपड़दूस हो सकते हैं। एक तो इसमें ये हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि आज़रबाईजान वाला फैक्टर है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर आज का जो पिछला एपिसोड है हमारा वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दूसरा इसमें ईरान का ये भी फैक्टर है, इसराइल वाला फैक्टर, और इसके साथ ही इंडिया का ये जो सेंट्रल एशिया वाला प्लान है कि हम ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया जाएंगे, अफगानिस्तान के रास्ते, ये सारा प्लान भी इसराइल फैक्टर की वजह से वनरेबल है। इवन अगर अफगान तालिबान रास्ता दे देते हैं तो पाकिस्तान अगर मान भी जाता है कि चले इंडिया वहाँ से ट्रेड करे, तो ईरान का ये जो ऑप्शन है ये वनरेबल है इंडिया के लिए, कभी भी बंद हो सकता है बिकॉज ऑफ इसराइल। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट समेत कई टारगेट्स पर साइबर अटैक मित्रों हो चुके हैं इसराइल की जानिब से। हालिया कुछ सालों में तो ज़्यादा बढ़े हैं, पिछले चंद सालों में और ज़्यादा बढ़े हैं ये साइबर अटैक्स। और ये भी फिर इसके साथ आप ऐड कर लें कि हालिया सालों में ही जुलाई 2020 में मिसाल के तौर पर इसराइल और इंडिया के बीच साइबर सिक्योरिटी के मैदान में ऑपरेशनल कोलाबोरेशन का MOU साइन हो चुका है। जुलाई 2020 ऑपरेशनल कोलाबोरेशन, जब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर साइबर हमले बढ़े हैं तब से इंडिया और इसराइल के बीच भी कोलाबोरेशन, ऑपरेशनल कोलाबोरेशन तब तक साइन हो चुकी थी। ऑपरेशनल कोलाबोरेशन बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले आपको हम बता दें 2018 में इंडिया और इसराइल ने साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर MOU साइन किया था। 2018 में कोऑपरेशन, 2020 में ऑपरेशनल कोलैबोरेशन, एक हाथ आगे निकल गए। और भी तो इसराइल के इंडिया के साथ इस महाज पर भी मुआहदे हुए पड़े हैं, जिनसे ईरान के लिए खतरे की घंटियां हैं कि ईरान एक हद से आगे नहीं जा सकता इंडिया के साथ। और ये इन कई वजूहात में से एक है जिस कारण ईरान और पाकिस्तान के बीच फिर एक गहरी दोस्ती और डीप स्टेट रिलेशंस मौजूद हैं, जिस पे हमने कल के एपिसोड में भी बात की थी कि इसराइल के ईरान के साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी शदीद कंसर्न है, और इंडियन हेल्प से ही इसराइल ने कई बार पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी हमले किए हुए हैं माजी में, लेकिन नाकाम रहे। इसी वजह से स्ट्रेटेजिकली इंडिया के ईरान के साथ उस लेवल के रिलेशंस कभी भी नहीं बन सकते जिस लेवल के रिलेशंस ईरान के पाकिस्तान के साथ हैं। स्ट्रेटेजिकली इंडिया फेल्ड है वहाँ पर बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंडिया हमेशा दोनों कश्तियों में पैर रखने का आदी रहा है, शुरू से ही इंडिया अगर आप देखें तो दोनों साइड से खेल रहा होता है शुरू से ही। अभी भी देखें अगर आप तो अमेरिका के साथ भी हैं, लेकिन रशियंस के साथ भी हैं और चाइनीज़ के साथ भी वो कह रहे हैं कि किसी तरह से हमारी सेटिंग बन जाए।
तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के पास बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है, इंडिया के पास नहीं है। इंडिया न 3 में है न 13 में। इंडिया चाहता है कि एक ही साथ हम इजराइल के साथ भी रहें, अरबों के साथ भी रहें, ईरानियों के साथ भी रहें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आगे जो दुनिया होने वाली है उसमें क्लियर डिवीजन होनी है, 2 ग्रुप्स बनने हैं, अमेरिकन वेस्ट का ग्रुप और एक, बल्कि ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन ये डिवीजन मजीद आने वाले दिनों में गहरी होने वाली है। ये कोल्ड वार टाइप की चीज़ होगी, बिल्कुल कोल्ड वार जैसी नहीं, इससे थोड़ा ज़रा सा डिफरेंट होगी, लेकिन कोल्ड वार टाइप की चीज़ होगी। इसमें एक साइड लेनी पड़ेगी मुल्कों को। तो पाकिस्तान की जो साइड है वो तो ईरान वाली साइड है, क्लियरली पाकिस्तान ने ले रखी है, लेकिन इंडिया इसराइल की साइड पे है। इसी वजह से स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान के पास बेहतर कार्ड्स हैं और इंडिया उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता, ईरान के साथ अपने रिलेशन उस लेवल के नहीं बढ़ा सकता जिस लेवल के पाकिस्तान बढ़ाता है। इससे एक बार फिर ये बात साबित हो रही है कि जब तक इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं हो जाते, जब तक उसके बेहतर नहीं होते, इस रीजन के अलावा रीजन के बाहर भी इंडिया अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकता। इंडिया उस लेवल की तरक्की नहीं कर सकता जिस लेवल की तरक्की इंडिया करना चाहता है। इंडिया को ग्रो करने के लिए पाकिस्तान की नीड है। ये बात इंडिया के जो हिंदुत्व के गुंडे हैं उनको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखे बिना इंडिया का कोई गुजारा है नहीं, कोई गुजारा है नहीं। इंडिया को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि कोई राह निकालनी पड़ेगी पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन रखने के लिए, क्योंकि इसके बिना मुस्तकबिल में लॉन्ग टर्म में इंडिया रन कर नहीं सकता है।